अस्सलामुअलैकुम। बकरीद सीरीज में आज हम बनाएंगे ओल्ड दिल्ली फेमस काकोरी कबाब। आप इसे शीख कबाब भी कह सकते हैं। इतने मज़े के होते हैं कि आपके मुंह में जैसे ही जाएंगे घुल जाएंगे। बनाना भी इन्हें बहुत ही ज़्यादा इजी है। देखिए देखने में कितने मज़े के लग रहे हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त काकोरी कबाब बनाने से पहले हम थोड़े स्पाइसेस पीस लेते हैं। अगर आपके पास ये स्पाइसेस ना हो तो आप मसालों में 2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से फ्रेश स्पाइसेस पीस के डालने से इसका स्वाद और भी अच्छा हो जाएगा, यानी बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो स्पाइसेस में सबसे पहले एक बाउल में डाल दें 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 2 टीस्पून साबुत धनिया, 3 इलायची, दालचीनी के छोटे 3 पीसेस, 6 लौंग, 1 जावित्री और 1 बड़ी इलायची। इन सभी को अच्छे से पीस लेते हैं। पिसा हुआ स्पाइस पाउडर अब तैयार है। आधा किलो कीमे को मैंने मिक्सर के जार में डाल के देखिए अच्छे से पीस लिया है। देखिए इस तरह से बारीक पीस ले। इसमें अब हम थोड़े से इंग्रेडिएंट्स डाल के मिक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें डालिए 3 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज को बारीक काट के डीप फ्राई करके इसे देखिए इस तरह से पीस के रेडी रख लिया है। इसे भी डाल देते हैं। 20 काजू को मैंने पीस लिया है, इसे भी डाल दें। 2 टेबलस्पून भुने हुए चनों का पाउडर। अगर आपके पास ये ना हो तो बेसन को यानी चने के आटे को थोड़ा सा भून के डाल सकते हैं। 2 टीस्पून तेल, ये वही तेल है जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था। थोड़ा सा नमक, ये स्पाइस पाउडर। इसमें 2 टीस्पून दही डाल दें, गाढ़ा दही ले लें, इससे सॉफ्टनेस आएगी। थोड़े से धनिया और पुदीने के पत्ते, 3 हरी मिर्च काट के डालिए। आखिर में हम इसमें कच्चे पपीते का ड्राई पाउडर 1 टीस्पून डाल देते हैं। ये एक मीट टेंडराइजर की तरह काम करता है। इसे डालने से हमारे कबाब बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनेंगे, मुंह में घुल जाएंगे। आप चाहें तो फ्रेश कच्चा पपीता लाके पीस के भी 1 टीस्पून डाल सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों भी ना हो तो सुपरमार्केट में मीट टेंडराइजर मिलता है, वो डालिए। अगर वो भी ना हो तो स्किप कर दें इसे, लेकिन डालने से कबाब बहुत अच्छे सॉफ्ट बनते हैं। आधे नींबू का जूस। इन सभी को अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर से हम इसे मिक्सर के जार में डाल के बहुत ही बारीक पेस्ट की तरह पीस लेते हैं, तभी कबाब हमारे सॉफ्ट बनेंगे। इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। स्पाइसेस के साथ साथ जो प्याज हमने फ्राई करके डाली है यानी फ्राई की हुई प्याज पीस के डाली है, उसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप लोग इन कबाब को जरूर ट्राई करें, बहुत बहुत मजे के बनते हैं ये। इसे पीसते वक्त हम इसमें एक अंडे की सफेदी यानी एग वाइट भी डाल के पीसते हैं। इसे डालने से बहुत अच्छी बाइंडिंग मिलेगी कबाब को और कबाब टूटेंगे नहीं। अगर आपको अंडा नहीं पसंद तो ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। पिसा हुआ कबाब मसाला तो हमारा तैयार है। देखिए इस तरह से अच्छे से बारीक पीस लें। पीसने के बाद इसे आधे घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दें, तभी हमारे कबाब अच्छे से बनेंगे, वरना ये बहुत ज्यादा स्टिकी रहेगा। अगर आपको फिर भी अब बहुत ज्यादा स्टिकी लगा तो इसमें थोड़ा सा बेसन डाल के मिक्स कर सकते हैं, या भुने हुए चनों का पाउडर। इसके ऊपर लिड बंद कर देते हैं और रेफ्रिजरेटर में रख दें। अभी हम कबाब बनाना स्टार्ट कर देते हैं। कबाब को शेप दे देते हैं। थोड़ा सा तेल लगा लें, कबाब मसाला लेके इसे शेप दे दें। सबसे पहले एक ओवल शेप दे देते हैं इसको। इस तरह से एक ऑब्जेक्ट ले लें इस शेप का और इसे इसके अंदर इंसर्ट कर दें। डालने के बाद देखिए इस तरह से प्रेस कर दें। ख्याल रखिए क्रैक्स नहीं होने चाहिए, वरना फ्राई करते वक्त ये टूट सकता है। फिर भी अगर आपके कबाब ज्यादा टूटेंगे तो एग वाइट डाल दें। हमने ऑलरेडी डाला हुआ है, चाहे तो आप और ज्यादा डाल सकते हैं। देखिए पहला कबाब हमारा तैयार है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। धीरे से निकालिए।
देखिए, एक प्लेट में निकाल के रख दें। ऐसे ही करके सभी कबाब हम तैयार कर लेते हैं। कबाब में इस तरह से गैप देने से फ्राई करने के बाद कबाब अंदर से कच्चा नहीं रहता है, इसीलिए इस तरह शेप दे देते हैं हम। चलिए दूसरा कबाब बनाना अब हम स्टार्ट करते हैं। कबाब तो हमारे तैयार हैं, इसे अब हम फ्राई करने की तैयारी शुरू कर लेते हैं। इस मसाले में हम आराम से 10 कबाब बना सकते हैं। मैंने 5 बनाए हैं, बाकी मसाला हम बाद में भी फ्रीजर में रख के यूज कर सकते हैं दूसरे दिन। और ये मसाला आप आराम से 1 महीने तक फ्रीजर में रख सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। इसे बनाने के थोड़ी देर पहले फ्रीजर से बाहर निकाल लें। पैन में तेल गरम कर लें कबाब फ्राई करने के लिए। तेल गरम हो चुका है, फ्लेम को मीडियम पे रख के ये कबाब इसमें डाल देते हैं। धीरे से टर्न करके देख लेते हैं। कबाब हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, देखिए इनका कलर कितना अच्छा आया है। बहुत ही जबरदस्त लग रहे हैं ये और काफी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। देखिए हमारे काकोरी कबाब कितने अच्छे बने हैं। आप चाहे तो और छोटे भी बना सकते हैं, कोफ्तों की तरह भी इन्हें बना के खाइए, बहुत ही ज्यादा मजे के बनते हैं ये। आप जो चाहे शेप दे दें, टेस्ट तो वही रहेगा। अभी लो फ्लेम पे इन्हें पका लेते हैं ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाएं। पहला कबाब हमारा तैयार है, देखिए कितना यमी लग रहा है। जब हम कबाब बनाने के लिए कीमा लेते हैं तो उसमें एटलीस्ट 20% फैट इंक्लूड करें, तभी ये मजे के बनते हैं। हमारे बहुत ही ज्यादा मजेदार और डिलीशियस कबाब्स काकोरी कबाब अब तैयार हैं। इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डाल के खाते हैं, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट बने हैं ये। हरी चटनी के साथ खाइए, बहुत यम्मी होता है। देखिए अंदर से भी काफी सॉफ्ट है ये। इतने सॉफ्ट हैं कि खाने पर मुंह में घुल रहे हैं। आप लोग इसे जरूर ट्राई करें, बहुत बहुत ज्यादा पसंद आएगा आपको। बकरी सीरीज में कौन सी रेसिपीज चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। काकोरी कबाब कैसे लगे वो भी बताएं। लाइक करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।